Hello, my dear students of class 12th. Here I am with the last poem of your book, Flamingo, Aunt Jennifer's Tigers by Andrin Rich. Students, Aunt Jennifer's Tigers का मीन्स आंट जेनिफर का टाइगर है. इस पोएम का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है टॉपिक का मतलब है, बट ये जो थीम ऑफ द पोएम है वो है अ वुमेन एक्सपीरियंस इन हिज मैरिड लाइफ, इन हर मैरिड लाइफ. एक औरत का क्या एक्सपीरियंस रह सकता है उसकी मैरिड लाइफ में, यही दर्शाया है इस पूरी पोएम में, आंट जेनिफर्स टाइगर्स की पोएम में. ठीक है, ये पोएम आपकी सिर्फ 3 पैराग्राफ्स की है. फर्स्ट में जो आंट जेनिफर जो टाइगर ड्रॉ कर रही हैं, आंट जेनिफर वीव कर रही हैं, बुन रही हैं एक टाइगर को किसी उसके ऊपर, आप कह सकते हैं किसी क्लोथ के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर, किसी क्लोथ के ऊपर वो बुन रही हैं, किसी फ्रेम में बुन रही हैं. तो इस पूरे पैराग्राफ में टाइगर बताया गया है कि कैसा टाइगर वो बुन रही हैं. सेकंड में दिखाया गया है आंट जेनिफर किस तरह की लेडी थी, वो क्या थी, कैसी थी. और थर्ड पैराग्राफ में एक एक्सपीरियंस बताया गया है एक मैरिड वुमेन का कि क्या एक्सपीरियंस उसका हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ध्यान से पढ़ते हैं इसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वोकैबलरी देखते हैं, कौन सी वोकैबलरी यूज़ हुई है. ठीक है, पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड द पोएटेस इज एंड्रिन रिच. ये फीमेल पोएट है स्टूडेंट्स. पहला वर्ड यहाँ आया है फर्स्ट पैराग्राफ में, एक वर्ड है ब्राइट टोपाज. ब्राइट टोपाज होता है स्टूडेंट्स कलर ऑफ टाइगर. जैसा कलर होता है ना टाइगर का, बिल्कुल ब्राइट वाला येलो, उस कलर को बोलते हैं हम ब्राइट टोपाज. ठीक है, सेकंड है डेनिजेंस. डेनिजेंस कहते हैं एक एनिमल को. ठीक है, यहाँ पर भी है देखो, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लीव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. डेनिजेंस एक ऐसे इंसान या आदमी या जानवर को कहते हैं जो एक ही जगह पर मेनली पाए जाते हैं. प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है बाउंस ऑफ, यानी कि उछल कूद करना. पेस यानी कि स्पीड, काफ़ी तेज स्पीड को बोलते हैं पेस, जैसी टाइगर की होती है. अक्सर टाइगर जाना जाता है तेज स्पीड के लिए. स्लीक यानी कि स्मूथ, कोई चीज़ बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल पतली, स्लीक. शिवालिक, शिवैलरिक का मतलब होता है स्टूडेंट बहादुर, बहुत ज़्यादा बहादुर, जैसे टाइगर होता है. ठीक है, मैजेस्टिक, उसे एक तरह से राजा माना जाना. ठीक है, वो होता है शिवैलरिक. सर्टेनली का मतलब होता है डिसीजन, कोई अपने लिए कोई डिसीजन ले लेना. फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, कोई चीज़ फड़फड़ाती है या कांपती है. ऑर्डियल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स टेस्ट, किसी तरह की परीक्षा. प्रेंसिंग, वही प्रेंस का आईएनजी फॉर्म है, प्रेंसिंग यानी कि बाउंस ऑफ. और थीम ऑफ द पोएम है स्टूडेंट अ फीलिंग ऑफ अ वुमेन आफ्टर मैरिज. एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या क्या उसकी लाइफ हो सकती है, ये एक पोएम के ज़रिए हमारी जो पोएटेस हैं उन्होंने ये दर्शाया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम एंड विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर पोएम. सी, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. आंट जेनिफर का जो टाइगर्स हैं, यानी कि एक नहीं बुन रही हैं, वो 2-3 टाइगर हैं, वो पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं. अब इसका मीनिंग समझें तो आंट जेनिफर के टाइगर पर्दे पर उछल कूद कैसे कर सकते हैं. इट मीन्स वो कुछ बुन रही हैं. उन्होंने जो बुने हैं वो उछलते हुए टाइगर बुने हैं, यानी कि भागते हुए टाइगर वो एक पर्दे पर बुन रही हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि बिल्कुल चमकीले कलर का वो जो जानवर है वो दुनिया, हरी हरी दुनिया से निकलकर यहाँ पर्दे पर उछल कूद करने आया है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. जो मैम बुन रही हैं, आंट जेनिफर जिसे बुन रही हैं, उस पर्दे पर उन्होंने एक आदमी भी बनाया है एक पेड़ के नीचे. तो उन्होंने टाइगर को कुछ इस तरह से दौड़ते हुए दिखाया है कि उस टाइगर को उस आदमी का भी डर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. दे पेस इन स्लीक शेवलिक सर्टेनली. तुम लोगों ने शायद स्टूडेंट नाम सुना होगा, शेरवले नाम की एक गाड़ी आती है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है. तो उन्होंने कैसे बनाए हैं, जो टाइगर्स बनाए हैं, बस वो बहुत तेज़ स्पीड में बिल्कुल स्मूथली भागे चले जा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स,
इस पैराग्राफ में हमें समझाया गया है कि जो आंट जेनिफर टाइगर्स जो ड्रॉ कर रही हैं, जो बुन रही हैं, वो कैसे हैं। तो कैसे हैं? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस अ स्क्रीन, वो एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। एक ऐसा एनिमल जो हरी हरी दुनिया से निकल कर आया है और जिसका कलर बिल्कुल ब्राइट है। उन्हें उस इंसान का भी डर नहीं है, उस आदमी का भी डर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठा है और वो बस अपनी तेज़ गति से दौड़े चले जा रहे हैं पर्दे पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो आंट जेनिफर है हमारी, जो उनकी उंगलियां हैं वो फड़फड़ा रही हैं वुल के चारों तरफ। जब बच्चों कोई लेडी बुनती है तो उंगली के चारों तरफ वो धागा सा लपेट लेती हैं, तो आंट जेनिफर जो है उनकी उंगलियां उस ऊन के चारों तरफ फड़फड़ा रही हैं, यानी कि काँप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी, स्टूडेंट यहाँ जो आइवरी वर्ड दिया गया है वो ध्यान से सुनना। यहाँ जो आइवरी वर्ड है ये है हाथी के दांत की बनी सुई से। निडल मतलब तो सुई होता है और आइवरी मतलब है हाथी के दांत की बनी सुई, जो बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा पतली और हल्की होती है। तो आंट जेनिफर की उंगलियां इतनी फड़फड़ा रही हैं, इतनी काँप रही हैं कि उनसे वो जो हल्की सी पतली सी नीडल है वो भी खींचना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ध्यान से सुनिएगा, वेडिंग बैंड से मतलब यहाँ पर शादी की अंगूठी से है। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि अंकल की अंगूठी का जो वेट है वो आंटी की उंगली में कुछ ज़्यादा ही भारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अंगूठी है वो बहुत ज़्यादा वेट की है या बहुत ज़्यादा गोल्ड है उसमें या डायमंड्स है, ऐसा नहीं। जिम्मेदारियों की बात हो रही है। जो अंकल ने आंटी को शादी की अंगूठी पहनाई थी वो इतनी भारी वेट की थी कि आंटी के हाथ उसकी वजह से कांप रहे हैं। मीन्स उनकी जो शादी थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, आंटी ने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो अंगूठी का वेट बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से उनके हाथ कांपते हैं। अगर अपनी लाइफ में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी हो या मुसीबतें देखी हों तो अपने आप ही बुढ़ापे में जाकर हाथ कांपने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं। वो उस रिंग को बाहर निकाल भी नहीं सकती हैं और पहने पहने उनका वेट इतना है कि आंटी के हाथ तक कांप रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने इतना बहादुर शेर वो बुन रही हैं कि जिसकी तुलना भी नहीं कर सकते, वो उछल रहा है, कूद रहा है, किसी से नहीं डर रहा। और दूसरी तरफ आंटी हैं जो खुद ही मन से इतनी डरी हुई हैं कि उनसे वो सुई तक भी उठाई नहीं जा रही है। ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by। ordeals का मतलब होता है टेस्ट। अब ये बात हो रही है तब की कि जब आंट इस दुनिया में नहीं रहेंगी, कि जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो सिर्फ हाथ हैं ये बाहर निकले रहेंगे और जो इनकी उंगली में अंगूठी है वो भी रहेगी और ये अपने टेस्ट के लिए जानी जाएंगी। टेस्ट यानी कि जो इन्होंने परीक्षाएं दी हैं। यानी कि जब कोई मर जाता है स्टूडेंट्स तो देखा होगा चारों तरफ लोग बैठकर बातें करते हैं हमेशा कि इंसान ऐसा था वैसा था, ये चर्चा करते हैं आपस में। तो जब आंटी मरेंगी और उनके हाथ देखे जाएंगे तो उनके हाथ में वो अंगूठी देखकर सब लोग सिर्फ यही बातें करेंगे, उनके टेस्ट के बारे में याद करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन मुसीबतों से गुजारा है, कितनी वो परेशान रही थी, कितनी उन्होंने परीक्षाएं दी थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and अनअफ्रेड। बट जो उन्होंने वो टाइगर बुना है, जो वो टाइगर उन्होंने बुन के लगा दिया है, वो फिर भी कैसा रहेगा? उछल कूद करता रहेगा, प्राउड रहेगा और किसी से बिना डरे रहेगा, निडर रहेगा। ठीक है। आंटी चाहे अंदर से भले ही खुद कितनी डरी हुई हों, लोग उनके बारे में बात करें कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, पर उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं वो उछल कूद करते, गर्व से भरपूर और बिना किसी से डरे हुए बनाए हैं, निडर टाइगर बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम, तो आप सिंपली बताएंगे द थीम ऑफ द पोएम इज एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन इन हर मैरिड लाइफ। ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में अगर कोई पूछे कि क्या बताया जा रहा है, तो फर्स्ट स्टैंजा में इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइगर है जिसे आंट जेनिफर बुन रही हैं। ओके। फर्स्ट पैराग्राफ में आंट जेनिफर ने अपने टाइगर को डिस्क्राइब किया है दैट ही वॉज वेरी fearless and
ही हैज़ अ गुड स्पीड। एंड सेकेंड पैराग्राफ में आंट जेनिफर ने खुद को डिस्क्राइब किया है दैट शी वॉज वेरी वीक अबाउट हर बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिज लाइफ। अपने मैरिज के कड़वे एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया है कि उनकी जो शादी की अंगूठी है उसका वज़न इतना है कि उसकी वजह से उनके हाथ कांपते हैं, वो परेशान रहती हैं। और थर्ड पैराग्राफ में एक लेडी के बारे में बताया गया है कि जब वो मर जाएगी तो सारी ज़िंदगी जो उसने सहा है वो सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, पर आंटी को ये सुकून होगा कि उन्होंने क्या बनाया है, एक ऐसा प्राउड किया हुआ, ऐसा निडर शेर बनाया है, टाइगर। असल में ये जो आंट ने जो टाइगर बुना है वो खुद को दर्शाया है उन्होंने कि ये मैं हूँ, बट जो मेरा मन है वो अंदर से वो डरा हुआ है और परेशान है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आई होगी और उसके थीम भी समझ में आए होंगे। तो जब आपके एग्जाम्स में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। See, these are the question. How do denizens and Shervlick add to our understanding of the tiger's attitude? इन दोनों वर्ड से हम कैसे समझ सकते हैं कि टाइगर का एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है। Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? आपको लगता है किस लिए आंटी के जो हाथ हैं वो फ्लटरिंग हो रहे हैं, ठीक है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? क्या मतलब है, क्यों लिखा गया है कि अंकल की जो शादी की अंगूठी थी उसका वेट बहुत भारी था। Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? थर्ड स्टैंजा में आंट जेनिफर को किस लिए याद किया जाएगा ये पूछा है और बताया है। व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? कौन से टेस्ट थे जो आंट जेनिफर की लाइफ में थे, ठीक है। ये सब आपको बताने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जब आप पोएम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।